क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान जगन्नाथ का स्वरूप इतना अलग क्यों है? उनके हाथ पैर पूर्ण क्यों नहीं है? फिर भी करोड़ों भक्त उन्हें जगत का नाथ मानकर क्यों पूजते हैं? इस रहस्य की शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला से। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अवतार पूर्ण किया तब उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मान्यता है कि उनके शरीर का एक दिव्य भाग अग्नि में भी नष्ट नहीं हुआ। वह था उनका दिव्य हृदय। कहा जाता है कि उस हृदय में भगवान की अनंत चेतना और प्रेम विद्यमान था। समुद्र की लहरें उस दिव्य तत्व को अपने साथ बहा कर ले गई और वह पहुंच गया गयापुरी के तट पर। उसी समय राजा इंद्रधुमन को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, राजन, मेरा दिव्य स्वरूप समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे खोजो और मेरी स्थापना करो। राजा ने तुरंत खोज प्रारंभ करवाई। कई दिनों बाद समुद्र किनारे एक दिव्य काष्ठ मिला। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए यही भगवान का संकेत है। अब भगवान की मूर्तियां बनाने का समय था। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार राजमहल पहुंचा। कई लोग मानते हैं कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरा कार्य पूरा न हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए, 7 दिन, 14 दिन, फिर अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। राजा चिंतित हो उठे। आखिरकार उन्होंने द्वार खोल दिया और जो उन्होंने देखा वह इतिहास बन गया। 3 दिव्य मूर्तियां तैयार थी, लेकिन उनके हाथ और पैर पूर्ण नहीं थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, चिंता मत करो, यही मेरी इच्छित स्वरूप है। मैं शरीर से नहीं भक्तों के प्रेम से पूर्ण हूँ और मेरा दिव्य हृदय सदैव मेरे भक्तों के बीच रहेगा। तभी से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान हुए। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी स्थापित हुई। आज भी यह मान्यता है कि भगवान का दिव्य तत्व उनके विग्रह में विद्यमान है। जय जगन्नाथ।